तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी प्रॉब्लम नंबर 42 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब 43 को आगे लेके चलते हैं, जिसमें गिवन है a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करना है हमें c डबल और b ग्रेटर देन a। तो बहुत सिंपल है, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, तो इसके लिए मैं एक m फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है CLC क्लियर ऑल, जो हमेशा से करते हैं हम, एंड क्लोज ऑल। इसके बाद हमारे पास गिवन है a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 4। आप अपनी लैब शीट को बार बार रेफर कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर आपको बता दिया है मैंने। 43 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 0। तो हमें चेक करना है c डबल और b ग्रेटर देन a। सेव कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 43 के नेम से सेव किया, और इसको अब हम रन करा के चेक करते हैं। तो यस, आंसर इज 1 कि सी जो है वो सी का डबल और ऑपरेशन बी के साथ करना है, और उसके बाद ग्रेटर देन ए से कंपेयर करना है। यानी कि पहले ऑरिंग ऑपरेशन हुआ होगा, उसके बाद ए से कंपेयर हुआ, तो रिजल्ट आ रहा है 1। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 44 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 44 है a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b मतलब सेम ही है, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 5। लेकिन कंपेयर हमें थोड़ा चेंज है कंपैरिजन में, a ग्रेटर देन b डबल एंड, a ग्रेटर देन b डबल एंड इज कैरेक्टर c। मतलब ये पूछ रहा है कि a ग्रेटर देन b और डबल एंड करना है जो कैरेक्टर c, इस कैरेक्टर c जो कैरेक्टर c है उसके साथ हमें क्या करके लाना है, उसकी कंपैरिजन करनी है। मतलब सिंपल है कि पहले आपको a ग्रेटर देन b कैलकुलेट कर लेना है, और फिर चेक करना है कि क्या वो c कैरेक्टर के इक्वल है। तो उसके लिए हम प्रॉब्लम नंबर 44 को रन करा लेते हैं, चेक करते हैं रिजल्ट। तो वो डिनाई है, नो रिजल्ट आ रहा है, मतलब वो उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा 0 है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 45। प्रॉब्लम नंबर 45 के अकॉर्डिंग भी हमारा आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है। हमें सिर्फ चेंजेस हैं, मैं इसी में ही चेंजेस कर रहा हूँ। a इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू, डेटा इज गिवन 9 एंड c इज इक्वल्स टू इट इज 0। कंपेयर करना है हमें नॉट ऑपरेशन ऑफ a, नॉट ऑपरेशन ऑफ a एंड b, राइट। चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। इस बार भी हमारा रिजल्ट 0 है, इसका मतलब ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि क्या है, प्रॉब्लम नंबर 46, 47, 48, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज द इफ कंस्ट्रक्ट। इफ कंस्ट्रक्ट हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं बेसिकली। तो अगर हम इफ का यूज करते हैं तो किस तरह से रहता है, इफ कंडीशन, और उसके बाद हम क्या देते हैं, उसका स्टेटमेंट, राइट। एल्स इफ कंडीशन और देन स्टेटमेंट। तो मतलब हमें जितनी बार हम इफ लेंगे उतनी बार हमें कंडीशन को डिफाइन करना होगा। एल्स इफ में हम एल्स इफ अगर हम ले रहे हैं तो एल्स इफ के केस में हमें दूसरी कंडीशन बतानी पड़ती है। अगर हम सिंपली एल्स ले रहे हैं तो एल्स के केस में हमें सेकंड कंडीशन नहीं बतानी। मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन एल्स वाले लूप को चलाना है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो इफ के लूप को चलाना है, और उसके बाद इस प्रोग्राम को एंड करना है। मतलब ये हमारा क्या हुआ, इफ कंस्ट्रक्ट है कि कैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल के थ्रू इसको और बेटर समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है प्रॉब्लम नंबर 49A में, प्रिंट द डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द मार्क्स एंटर्स बाय अ स्टूडेंट। मतलब हमें क्या करना है, इफ कंस्ट्रक्ट के थ्रू सॉल्व करना है। कोई भी स्टूडेंट आके अपने मार्क्स को एंटर करेगा और उसको हमें उसकी डिवीजन बतानी है। कुछ इस टाइप का हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने किसी भी यूजर से
मार्क्स पूछने होंगे। तो मार्क्स पूछने के लिए हम कमांड एंटर कर रहे हैं, मार्क्स इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर दी ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो इस केस से क्या होगा, जैसे हमने पहले क्लियर कर लिया, क्लोज कर लिया, कमांड विंडो क्लियर हो गई। अब हमने यूजर से बोला मार्क्स इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर दी ऑब्टेन मार्क्स, मतलब अब हमें यूजर ऑब्टेन मार्क्स के का इनपुट देगा, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता है, सेमीकोलन हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा गैप बन सके, जब इस यूजर के पास ये वैल्यू प्रिंट होगी तो उसके बाद एक गैप बन सके। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में यूजर प्रिंट करे, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगाना है, /n लिखना है, /n होता है स्किप टू न्यू लाइन, और इस स्ट्रिंग को क्लोज कर देना है। तो यूजर जो भी मार्क्स एंटर करेगा वो मार्क्स नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब बहुत सिंपल है, अगर यूजर 60 से अबव मार्क्स एंटर करता है तो हमें बताना है उसको कि उसकी फर्स्ट डिवीजन आई है। तो इफ कंडीशन है, इफ के अंदर हम बताएंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अगर ऐसा होता है तो एफ प्रिंट एफ, स्टेटमेंट में लिख रहे हैं हम एफ प्रिंट एफ का हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे। क्या प्रिंट कराना है, फर्स्ट डिवीजन। ऐसे ही अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो एल्स इफ मार्क्स, अब मार्क्स अगर 45 से ग्रेटर होते हैं एंड मार्क्स 60 से लेस होते हैं, तो उस केस में, तो लेस होते हैं तो यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, वरना फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई चलेगी साथ में। एफ प्रिंट एफ, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सेकंड डिवीजन, राइट। ऐसे ही हम थर्ड कंडीशन के लिए प्रिंट करा सकते हैं, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 30 एंड मार्क्स लेस देन 45, यानी कि ये हमारी थर्ड डिवीजन होनी चाहिए। तो एफ प्रिंट एफ, और हमने यहां प्रिंट करा दिया थर्ड डिवीजन। और इसके अलावा अगर यूजर कोई भी मार्क्स एंटर करता है तो हम एल्स के अंदर इसको बता रहे हैं एफ प्रिंट एफ, और हमें क्या प्रिंट करा दो, यहाँ पे यूजर को फेल प्रिंट करा दो, राइट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 0 से ग्रेटर के लिए या 0 के इक्वल और 30 से लेस के लिए आप फेल। और अगर कोई भी यूजर 100 से अबव या 0 से लेस एंटर करता है तो उसके लिए आप ये भी बता सकते हैं कि डेटा डज नॉट एग्जिस्ट या इनवैलिड एंट्री। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं। हम इसको रन करा लेते हैं एक बार। तो प्रॉब्लम है ये हमारी 49 ए है, तो 49 ए नेम से हमने इसको स्टोर कर लिया, रन कराया इसको। तो रन करा के हमारे पास सबसे पहले पूछा एंटर द ऑब्टेन मार्क्स, स्किप टू न्यू लाइन किया था इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ गया है। सपोज यूजर ने बोला 34, थर्ड डिवीजन आ गई है उसकी। फिर से रन कराते हैं प्रॉब्लम 49 ए, तो फिर से मार्क्स पूछे गए हैं 45, सेकेंड डिवीजन आ गई है। फिर से रन कराते हैं प्रॉब्लम 49 ए, तो अब हम बोलते हैं 78, तो फर्स्ट डिवीजन है, राइट। और एक और बार रन कराते हैं फेल के लिए, तो हमने इसको फिर से बोला प्रॉब्लम 49 ए 2, तो फेल। इज दैट क्लियर। तो हमने इस क्वेश्चन को इफ कंस्ट्रक्ट की हेल्प से सॉल्व किया, जिसमें हमने एल्स इफ का भी यूज किया। ऐसे ही 49 बी एक एग्जांपल है, आप खुद से ट्राई करेंगे, जिसमें क्या गिवन है, प्रिंट द वेट करस्पॉन्डिंग टू द एज एंटर्स बाय अ स्टूडेंट। इट मीन्स कि यूजर आएगा, अपनी क्या एंटर करने वाला है, यूजर अपनी एज एंटर करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्या बताएंगे, उसका वेट बताएंगे कि आपका वेट कितना है। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड डेटा इसके लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डेटा कोई भी गिवन नहीं है, राइट। प्रॉब्लम नंबर 50 को हम चेक करते हैं। राइट अ मैटलैब प्रोग्राम टू इवेल्युएट अ फंक्शन f of x, y फॉर एनी टू यूजर स्पेसिफाइड वैल्यूज x and y. The function f x, y is defined as follows. Function x, y is equals to x plus y if x is greater than equals to 0 and y is greater than 0. मतलब कि हमें यूजर से x और y की वैल्यू पूछनी है। अगर यूजर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर इक्वल, y की वैल्यू 0 से ग्रेटर इक्वल एंटर करता है तो x प्लस y करना है। अगर यूजर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, y की वैल्यू 0 से लेस करता है तो x प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करना है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट कंडीशंस हैं, तो हमें इसको इफ कंडीशन से सॉल्व करना है। तो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले CLC क्लियर ऑल एंड क्लोज ऑल। देन हमने पूछा x इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर दी
वैल्यू फॉर, या इस तरह से लिख सकते हैं एंटर द एक्स वैल्यू। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टाइम सेव हो हमारा ताकि। देन y इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर द y वैल्यू, राइट। नेक्स्ट इफ, अब कंडीशन है हमारे पास, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट मीन्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एज इट इज कंडीशन लिखी, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें क्या करना है, बेसिकली फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हम नेम का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, x प्लस वाई करना है, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की होगी, और उसको हमें प्रिंट करा देना है। तो f प्रिंट f, और क्या बोल रहे हैं इसको, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज %f, कॉमा किसकी वैल्यू पिक करनी है इसको, फंक्शन की। पहले इसको क्लोज करते हैं, अब बाहर से फंक्शन लिख देते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको क्लियर होगा मैं क्या कर रहा हूं। नेक्स्ट कंडीशन नोट कर रहे हैं, एल्स इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन इज x प्लस वाई स्क्वायर, राइट, एंड f print f, the value of function is %f, फंक्शन। क्लियर है, मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूं, बाकी बचे हुई दो कंडीशंस हैं, सेम टू सेम आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं इसको, प्रॉब्लम नंबर 50 एंड रन। तो यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है 5, 6, तो चेक कर रहे हैं हम इसने कौन सा कैलकुलेशन किया, 11 रिजल्ट आया है। x हमने 5 एंटर किया, 0 से ग्रेटर है, 6 एंटर किया, y के लिए 0 से ग्रेटर है, तो हमारा फंक्शन कौन सा कैलकुलेट हुआ, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना होता है, मतलब 5 प्लस 6 हो गया हमारा 11, तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 11.0000, राइट। %f लिया था इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा आपको ये शो कर रहा है। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या रहेगा, बेसिकली हम इफ से स्टार्ट करेंगे, सेम टू सेम, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स। अब नेस्टेड इफ में एल्स के अंदर इफ चलेगा, कहने का मतलब कि पहले एक मेन इफ होगा, उसके अंदर एक एल्स का लूप चलेगा, फिर उसमें एक इफ का लूप चलेगा, फिर उसमें एक एल्स का लूप चलेगा, फिर उसमें इफ का लूप चलेगा। तो इस तरह से हमारा नेस्टेड इफ रहेगा। जितनी बार हम इफ यूज करेंगे उतनी बार ही हमें क्या करना होगा, एंड यूज करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे 2 बार हमें एंड यूज करना है। एग्जाम्पल लेते हैं और बेटर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अपने पास एक एग्जाम्पल है, प्रिंट द डिवीजन, सेम टू सेम एग्जाम्पल है, प्रिंट द डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द मार्क्स एंटर बाय अ स्टूडेंट, राइट। तो हमें यूजर के मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर से क्या करना है, उसकी डिवीजन बतानी है, राइट। तो चेक कर लेते हैं, 49 को ही ओपन कर रहा हूं, इसी में हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। एल्स इफ, तो एल्स के अंदर क्या चल रहा है हमारा, इफ चल रहा है। फिर आगे बढ़े, एल्स इफ, अब उस एल्स के अंदर इफ चल रहा है, मतलब इफ के अंदर ही एल्स हुआ, फिर इस एल्स के अंदर ही इफ चला, फिर इस एल्स के अंदर ही इफ चल रहा है, ऐसे ही आगे एल्स, ठीक है। अब हमें एंड करना है बेसिकली, तो एक बार हम देखते हैं हमें कितनी बार एंड करना है। एंड 3 बार हमें ये एंड करना है। तो नेस्टेड इफ और इफ में क्या डिफरेंस है, इफ के अंदर अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चलानी है, सपोज आपके पास 2 मेन कंडीशंस हैं, कंडीशन ए, कंडीशन बी। अब कंडीशन ए के अंदर भी 3 कंडीशन चलानी है, कंडीशन बी के अंदर भी 3 कंडीशन चलानी है, तो आप नेस्टेड इफ का यूज बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप इफ का यूज करेंगे तो आप इफ और एल्स का यूज करेंगे सिंपली, जो इफ कंस्ट्रक्ट है, तो उस केस में आपको सारी कंडीशंस अलग से बतानी होंगी, लेकिन उसका लूपिंग नहीं हो पाएगी कि इस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन चलानी है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, तो आप कंडीशन के अंदर कंडीशंस को रन करा सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, 78 एंड इट इज फर्स्ट डिवीजन। इज दैट क्लियर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिंट द नेम ऑफ अ वेबसाइट
करस्पॉन्डिंग टू सर्च्ड कीवर्ड। तो इसमें क्या है, सेम टू सेम है जैसे अभी हमने किया। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत वास्ट है, ये गूगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसकी आपको डिटेल मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया मैटलैब, तो आपको सबसे ऊपर टॉप लिंक पे मिलेगा www.mathworks.in। तो सेम टू सेम आपको क्या करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पे आपको वेबसाइट से रिलेटेड सर्च करना है, तो आप उसको यूजर को रिजल्ट बताएंगे। मतलब आपको इसमें पहले से डेटाबेस क्रिएट करना होगा। मतलब आप कंडीशंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने बोला इफ यूजर ने जो भी वैल्यू एंट्री करी है, इफ एंट्री इज इक्वल्स टू मैटलैब देन fprintf mathworks.in, इस तरह से आपको ये करना है, राइट। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्विच कंस्ट्रक्ट का यूज करेंगे और स्विच कंस्ट्रक्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। फॉर द टाइम बिंग आप यहां तक जितने भी क्वेश्चंस पेंडिंग है वो सब कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।